संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 20 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत समाहित है, उसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका तात्पर्य यह है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति या नागरिक को दंडित ना कर सके, अर्थात दंड ना दे सके, उसे केवल एक कानून के दायरे में ही दंडित किया जा सके। और अनुच्छेद 20 के 3 खंड हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20(1) का अर्थ है भूतलाक्षिक विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत व्यक्ति को 2 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं या इसके 2 हिस्से या भाग हैं। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्याकृत किया हो और वो कार्याकृत किए जाने के समय विधि या कानून या संविधान द्वारा उस कार्याकृत को अपराध घोषित ना किया गया हो, तो बाद में उस व्यक्ति के द्वारा कार्याकृत को करने के पश्चात उस कार्याकृत को विधि, कानून या संविधान द्वारा अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर मैच फिक्सिंग विधि या कानून द्वारा मैच फिक्स करते समय यदि अपराध नहीं है, तो मैच फिक्सिंग के बाद उसे विधि या कानून द्वारा उसे अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसका दूसरा भाग आता है, या दूसरा जो संरक्षण प्राप्त होता है व्यक्ति को, कि कोई आपराधिक कृत्य करने के समय विधि या कानून उस कृत्य के लिए जो दंड प्रस्तावित करती है या जो दंड विधि या कानून द्वारा निर्धारित है, उससे अधिक दंड उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर जेब काटने की जो सजा या दंड है 6 माह है, तो व्यक्ति के मुकदमे के समय तक और उसके सजा बुलने के समय तक संघ द्वारा या राज्य द्वारा उस दंड को 6 माह से बढ़ाकर 2 साल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 20 का दूसरा भाग आता है, अनुच्छेद 20(2). इसमें कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसे एक ही बार दंड दिया जाएगा। इसके बाद आता है इसका भाग 3, अनुच्छेद 20 का अनुच्छेद 20(3). इसमें कहा गया है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अर्थात अनुच्छेद 20(3) है कि किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी या गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि अभियोजन की प्रक्रिया या मुकदमेबाजी की प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति पर क्रूर, अमानवीय या यातनापूर्ण जो पूछताछ जैसी प्रक्रियाएं हैं, उनका प्रयोग ना किया जाए। लेकिन अभी हाल में जो अपराध परीक्षण की जो वैज्ञानिक विधियां आई हैं, जिसके द्वारा वांछित व्यक्ति या जो अभियोजित व्यक्ति है, उसके मन में जो जानकारियां हैं या उसके दिमाग में जो जानकारियां हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से हासिल कर ली जाती हैं। ऐसी विधियां जैसे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग और झूठ परीक्षण, और उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं अदालत में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में एक संतुलित निर्णय दिया है अनुच्छेद 20 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 20 के तहत एक निर्णय में ये कहा है कि ऐसे परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, क्योंकि आपराधिक मामले में जो अभियुक्त है उसको ये अधिकार है अनुच्छेद 20(3) के तहत कि वह ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दे जो उसके विरुद्ध गवाही बन सकते हैं। क्योंकि यदि अभियुक्त का परीक्षण इन विधियों से होता है तो उसका अनुच्छेद 20(3) के तहत जो संरक्षण का अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह चाह कर भी स्वयं को अपने विरुद्ध गवाही देने से रोक नहीं सकता। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 20 का संक्षिप्त परिचय।